ये उस समय की बात है जब संसार नियमों से चलता था और मृत्यु भी धर्म के अधीन थी। यमराज, जिनकी आंखों से कुछ छुपा नहीं, जिनके लेखे में हर प्राणी का एक एक कर्म दर्ज था, वे न क्रूर थे न दयालु, वे थे निष्पक्ष। पृथ्वी पर एक ब्राह्मण रहता था। गरीबी उसकी देह पर थी, पर धर्म उसके प्राणों में था। वो प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाता, बिना कुछ मांगे, बिना शिकायत किए। उसका एक पुत्र था, कोमल, शुद्ध, पर अल्पायु। जब पुत्र का समय आया, आकाश में संकेत हुआ, यमदूत प्रकट हुए। माँ की पुकार। जैसे ही यमदूत बालक को लेने बढ़े, माँ का हृदय फट पड़ा। वो दौड़कर शिवलिंग से लिपट गईं। हे भोलेनाथ, ये बालक निर्दोष है, यदि इसे ले जाना ही है तो पहले मुझे ले जाओ। उसकी आंखों के आंसू पत्थर के शिवलिंग पर गिरे। यमदूत रुक गए। नियम में ये लिखा नहीं था कि माँ के आंसू क्या कर सकते हैं, फिर भी कर्तव्य के कारण वे बालक को ले गए। यमराज ने जब बालक का लेखा देखा तो पहली बार वे चौंक गए। उसकी आयु पूरी हो चुकी थी, लेकिन उसका धर्म अधूरा था। यमराज बोले, ये बालक अभी अधर्म नहीं, बल्कि धर्म की पूर्णता के लिए संसार में आवश्यक है। लेकिन नियम बदलना यमराज का अधिकार नहीं था। यमलोक कांप उठा। अचानक यमलोक में अद्भुत कंपन हुआ। कालदंड स्थिर हो गया। चित्रगुप्त की लेखनी रुक गई। कैलाश से नीले प्रकाश की धारा उतरी। महादेव स्वयं प्रकट हुए। शिव और यमराज संवाद। शिव ने शांत स्वर में कहा, नियम यदि करुणा से बड़ा हो जाए तो वो धर्म नहीं रहता। यमराज नतमस्तक हो गए। प्रभु, मैं केवल नियमों का पालन करता हूँ। शिव मुस्कुराए, और मैं नियमों का अर्थ सिखाता हूँ। शिव ने बालक के मस्तक पर हाथ रखा। उसके प्राण पुनः लौट आए और यमराज से कहा, मृत्यु का उद्देश्य दंड नहीं, संतुलन है, और संतुलन में करुणा अनिवार्य है। धर्मराज का जन्म। उस दिन के बाद यमराज केवल मृत्यु के देव नहीं रहे, वे कहलाए धर्मराज, क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि धर्म केवल नियम नहीं, समय, परिस्थिति और करुणा की समझ है। आज भी ये कथा हमें यही सिखाती है कि जो नियम को मनुष्यता से ऊपर रख दे, वो अधर्म बन जाता है।